I welcome you all in today's topic. आज इंग्लिश लर्निंग की कड़ी में मेरा थर्ड लेसन है, जिसका मेन थीम है हमारा SOV एंड SVO, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस और वी कैन से पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो इसमें वैसे तो पार्ट्स बहुत होते हैं सेंटेंस के, आगे जाकर हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, मगर आज मेरा मेन फोकस 3 पार्ट्स पर रहेगा। पहला पार्ट है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैं आगे से S से रिप्रेजेंट करूँगा और वर्ब को V से और ऑब्जेक्ट को O से। सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी जो उसमें काम करने वाला, और वर्ब क्या काम किया, यानी वर्ब क्रिया क्या काम किया, और ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे जिसका सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जब असर हो जिसके ऊपर, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट हमारा कैसा कैसा हो सकता है। सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। फिलहाल आप ये इनको याद करेंगे, इसकी आगे जाकर हम बहुत काफ़ी चर्चा करेंगे। और वर्ब कैसा हो सकता है। वर्ब क्या हो सकता है हमारा मेन पार्ट, या हेल्पिंग वर्ब, या मोडाल हेल्पिंग वर्ब, या ट्रांजिटिव वर्ब, या इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसे ही हमारे ऑब्जेक्ट के हमारे 2 पार्ट में हो सकता है, या तो सीधा ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशनल। अगर ऑब्जेक्ट उसमें क्लियर कट नज़र ना आए तो उसे हम बोलते हैं, जो चीज़ वहाँ प्रेजेंट हो उसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं, जो उसको ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट करे, जो ऑब्जेक्ट का स्थान लेने की कोशिश करे, उसको हम बोलते हैं। वो कैसा हो सकता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो मैं आगे 4 एग्जाम्पल लेकर एक वाक्य लूँगा, और उसके अंदर से हम ये सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन कहाँ पर है। तो ये टॉपिक नेम है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एंड माय फोकस टुडे सिर्फ 3 बातों पर होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और दिस इज एक लाइन बीच में लगाई है, लेफ्ट साइड हिंदी सेंटेंसेस की बात होगी, और राइट साइड उसका जो इंग्लिश का ट्रांसलेटेड उसका जो सेंटेंस होगा उसकी बात होगी, और इन दोनों का साथ साथ ही कंपैरिजन होगा इसमें। सो पहली एग्जांपल मैंने ली है। उससे पहले हमारे सेंटेंसेस कई टाइप के होते हैं, मगर आज मैं 4 टाइप के डिस्कस करूँगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, तीसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एंड चौथी टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। नाम से ही क्लियर हो जाता है, साथ साथ बताएंगे। तो पहली एग्जांपल हमने ली है, मैं राम हूँ, और हिंदी में अंत में पूर्ण विराम लगता है। इसमें मैं सब्जेक्ट है, राम ऑब्जेक्ट है, और हूँ यहाँ पर एक सहायक क्रिया का काम कर रहा है। और इंग्लिश में आई एम राम, एंड एवरी सेंटेंसेस हर उसके अंत में फुल स्टॉप या और कई सिंबल्स हैं जो आते हैं, और जहाँ मैं फुल स्टॉप लगाया। इन दिस सेंटेंस आई इज सब्जेक्ट, एम
हेल्पिंग वर्ब एंड राम ऑब्जेक्ट है। तो पहले कंपैरिजन करते हैं, मैं सब्जेक्ट है, राम ओ है और ये हूँ हेल्पिंग वर्ब, और इंग्लिश साइड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सीक्वेंस का मैं भी डिस्कस करूँ। सीक्वेंस कैसी है? सीक्वेंस हमारे हिंदी में पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब, और इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो कैसा रहा? सब्जेक्ट ने अपना स्थान नहीं बदला, मगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट ने अपना इंटरचेंज कर लिया। और एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम इसकी बात करेंगे, मैं राम नहीं हूँ। अब देखिए, हाँ, कहाँ से, नहीं कहाँ से आया? बाहर से। इसको नेगेटिव करने के लिए हम इसको बाहर से लाए, और नहीं कहाँ लगा? ऑब्जेक्ट के बाद। हिंदी वाक्यों में नहीं सदा ही ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। सब्जेक्ट, लेट अस कंपेयर इट विद इंग्लिश। आई एम नॉट राम दिस। नॉट कहाँ से आया? मैंने पहले बताया, बाहर से आया। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ नोट कहाँ लगता है? इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के बाद, हिंदी में ऑब्जेक्ट के बाद, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के साथ। बाकी सब्जेक्ट वैसे ही वैसा रहा, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ने अपना इंटरचेंज कर लिया है। एंड उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी का ही। क्या शुरू में लगाएंगे? क्या मैं राम हूँ? क्या कहाँ से आया? बाहर से आया। और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसका हम प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह ये बोलते हैं, ये कहाँ से? बाहर से दो चीज़ें आई, एक क्या बाहर से आया और दूसरा आया ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। साइन ऑफ इंटरोगेशन ने इसको रिप्लेस किया पूर्ण विराम को। अब देखिए, क्या लगा सब्जेक्ट से पहले? क्या बाहर से लाए और सब्जेक्ट से पहले लगा। अब इंग्लिश का देखते हैं, एम आई राम, दिस इज साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो बट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से क्या है? साइन ऑफ इंटरोगेशन ये। और बदलाव कैसे आया? पहले से अफर्मेटिव से भी कंपैरिजन करिए। देखो, जो हेल्पिंग वर्ब था वो आगे चला गया, सब्जेक्ट से आगे चला गया स्टार्टिंग से, और उसका पहला लेटर बढ़ा। जब हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आगे चला जाता है तो उसका जो पहला लेटर सदा ही बड़ा होता है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस का पहला लेटर, पहले शब्द का पहला लेटर बड़ा ही होता है। दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सीक्वेंस कैसे बनी? एस ओ अभी हिंदी में, और अभी एस ओ, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया। तो ये अब मैं आगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इसके। क्या मैं राम नहीं हूँ? अगर पहले से तुलना, अफर्मेटिव सेंटेंस से तुलना करें तो यहाँ कितनी चीज़ें नहीं आई? एक क्या नहीं आया, नहीं आया, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो नहीं कहाँ लगा? ऑब्जेक्ट के बाद। और क्या कहाँ लगा? सब्जेक्ट से पहले। लेट अस सी ऑन द अदर साइड, एम आई नॉट राम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नॉट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आया नेगेटिव करने के लिए, और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन बाहर से आया। सब्जेक्ट आई है और उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब पहले बाद में था वो आगे आ गया। हिंदी में क्या बाहर से आता है, मगर इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट
तो ये हमारा सीक्वेंस कैसे बनी हिंदी साइड, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट देन यहाँ वर्ब आएगा और एंड में या तो पूर्ण बनाम आएगा, जाके आएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सिमिलरली इंग्लिश साइड, ये बीच में थोड़ी कंप्यूटर रुक गया था, सॉरी फॉर दैट। और ये देखिए इंग्लिश साइड, पहले जो सब्जेक्ट आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा, सेकंड में इसके आएगा हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट आएगा, आगे ऑब्जेक्ट देन एंडिंग साइंस आइदर फुल स्टॉप और साइन ऑफ इंटरगेशन। अगर सब्जेक्ट पहले आएगा तो आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। अगर आपका जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी इसको करूँगा मैं, पिछले की तरह ही है। और एग्जांपल का नाम है वे मित्र थे, लास्ट में थे लगा है तो ये पास्ट से होगा। अगर सब्जेक्ट हर सेंटेंस किसी सेंटेंस के बाद में है हूँ हाँ ऐसा लगाओ तो प्रेजेंट होता है, था थी लगाओ थे लगाओ तो वो होता है पास्ट। आगे जाकर चर्चा की जाएगी। तो ये 4 कैटेगरी के सेंटेंसेस हैं और हमने एग्जांपल ली वे मित्र थे, क्योंकि ये पिछले की तरह ही है तो मैं जल्दी जल्दी करूँगा। सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, इसका पैरेलल इंग्लिश में दे वर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब सबसे बड़ी बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब की सिलेक्शन होती है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा उसके मुताबिक लगेगा। सो हेल्पिंग वर्ब की सिलेक्शन सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, वे मित्र नहीं थे। नहीं कहाँ लगा, एक तो बाहर से आया और ऑब्जेक्ट के बाद लगा। हिंदी में नहीं सदा ही ऑब्जेक्ट के बाद लगता है, सब्जेक्ट अपनी जगह वैसे के वैसा ही है। इंग्लिश में देखिए दे वर नॉट फ्रेंड्स, सो नॉट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, पहले सब्जेक्ट। और ये नोट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो तो हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के साथ नोट लगता है, बाकी 2 नोट के बाद आते हैं और या 3 जैसे भी हैं। तो इसमें देखिए नोट कहाँ लगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और नहीं कहाँ लगा, ऑब्जेक्ट के बाद। अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हिंदी में क्या लगाना पड़ता है बाहर से, वे मित्र थे। बाहर से सिमिलरली क्या है और कहाँ से, और कहाँ से ये दूसरा साइन ऑफ इंटररोगेशन। क्या लगा सब्जेक्ट के पहले और साइन ऑफ इंटररोगेशन लास्ट में। वर दे फ्रेंड्स, इसमें कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगा और सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, देन ऑब्जेक्ट। क्या वे मित्र नहीं थे, नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। क्या बाहर से आया और नहीं बाहर से, साइन ऑफ इंटरोगेशन बाहर से आया। और नोट कहाँ लगा, नहीं कहाँ लगा, मित्र के बाद, और क्या कहाँ लगा, सब्जेक्ट से पहले। इंग्लिश में देखिए वर दे नॉट फ्रेंड्स, इसमें क्या क्यों नहीं क्या लिखते हैं हम, अगर हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे तो वो क्या का काम करता है। देखो पहले तो दे वर फ्रेंड्स, अब क्या है, वो पहले आएगा वर दे नॉट फ्रेंड्स, लाइक दिस। नोट बाहर से, ये बाहर से, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगा, आगे उसको लेके।
सीक्वेंस कैसे बनी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बीच में हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्योंकि हिंदी में हेल्पिंग वर्ब की सिलेक्शन करना थोड़ा, जैसे इंग्लिश में क्लियर कट है वैसे हिंदी में क्लियर कट नहीं होता, तो मैंने यहाँ इसके बारे में नहीं बताया। तो मेरा फोकस ज़्यादा था इंग्लिश के बारे में था, कि इंग्लिश लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा आज कंपैरिजन किया सेंटेंसेस का। और इंग्लिश में वही, इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव और नेगेटिव देन सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, बीच में नोट अगर नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप आएगा। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। अब मैंने थोड़ी एक बड़ी एग्जांपल ली है। वैसे ही हिंदी के सेंटेंस और इंग्लिश के सेंटेंसेस 4 टाइप के मैंने डिस्कस किए हैं, जल्दी करूँगा ताकि इन चीज़ों का आपको पता है। पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, देन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। एन एग्जांपल इज हम सेब खा रहे हैं, ये तो है लगा लास्ट में, इससे हमें पता लगता है दिस इज प्रेजेंट की बात हो रही है। हम खा रहे हैं, हम तो सब्जेक्ट होगा, क्या खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, सेब हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें वर्ब है, इसके अंदर वर्ब खा रहे हैं। तो इसका कैसे होगा, देखिए सब्जेक्ट हम, ऑब्जेक्ट हमारा सेब, देन वर्ब। सीक्वेंस कैसे बनी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इंग्लिश में सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। देखो सीक्वेंस की बात हो रही है यहाँ पर। SOV और SVO की मैंने बात की थी। हिंदी में जितने वाक्य होते हैं उसमें सीक्वेंस बनती है SOV, और इंग्लिश में सीक्वेंस बनती है SVO। नेगेटिव कैसे होगा, हम सेब नहीं खा रहे हैं, नहीं कहाँ लगा, ऑब्जेक्ट के बाद, सेब के बाद। देखिए इंग्लिश में कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। थोड़ा क्लियर करता है इसमें। अब बच्चों को मैंने क्वेश्चन डाले थे, मुझे आपने बताना मुझे क्या दोनों के नियम समान हैं, तो दोनों के नियम समान नहीं हैं। हिंदी सेंटेंसेस के नियम थोड़े से अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं। काफ़ी समानता है मगर बिल्कुल समान नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस में फ़र्क आ जाता है। हिंदी में SOV और इंग्लिश में SVO। क्या हम सेव कर रहे हैं तो क्या बाहर से आया, और ये साइन बाहर से आया, और क्या हम कहाँ लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं। आर वी ईटिंग एप्पल्स, व्हाट हैपन हियर, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, बाकी वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्या हम सेब नहीं खा रहे हैं, इसमें नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी है। क्या वैसे ही, तो पिछले से हम नोट कहाँ लगाएंगे, नेगेटिव कहाँ करेंगे, सेव के बाद। तो ये ऑब्जेक्ट के बाद नोट, सब्जेक्ट से पहले क्या। इंग्लिश में नोट बाहर से आया, दो चीज़ें बाहर से, साइन ऑफ इंटरोगेशन आया बाहर से, उसको रिप्लेस किया, तो स्टार्ट किया हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 से मिलकर बन के फिर वर्ड से बनता है, इससे शब्दों से बनता है, तो जो उसका पहला चीज़ को उसको आगे ले जाएंगे, बाकी स्वेट के बाद रखेंगे। सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अब सीक्वेंस की बात होगी, नीचे जो आ रहे हैं अभी SO अभी। ये मैंने पीछे 2 सेंटेंस लिए थे, मैं, राम और मेरे मित्र थे, उसमें मेन वर्ब नहीं था, पर इसमें सब कुछ है। तो जहाँ सीक्वेंस बनी SOV। और लास्ट में बच्चे जब भी सेंटेंस लिखते हैं, मैंने कई बार देखा है, तो उसमें उसके एंडिंग साइन नहीं लिखते हैं, तो इसमें पूर्ण नाम आएगा, जस्ट ये प्रश्नवाची चिन्ह आएगा। इंग्लिश में सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट था,
फिर हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, और उसके बाद बाकी। इसमें इस लास्ट एग्जांपल है मेरी, ये मैंने एग्जांपल लिया है। देखिए, वैसे पहले स्टार्टिंग में हिंदी सेंटेंसेस का स्थान है ये, और ये इंग्लिश का, और वही हम 4 प्रकार के सेंटेंसेस की बात करेंगे। मेरी पहली एग्जांपल है मेरी, तुम एक गीत गाओगे, जिसके अंत में होंगे गे, गी, गा लगा हुआ है ना, तो वो फ्यूचर होता है। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। आज का मेरा सिर्फ, आज मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की, जो सेंटेंस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस कैसे होती है। हिंदी में SOV और इंग्लिश में SOVO। तुम सब्जेक्ट है, एक गीत ऑब्जेक्ट है, और गाओगे वर्ग है, वर्ब। सीक्वेंस SOV देखो सामने नजर आ रही है। एंड यू विल सिंग ए सॉन्ग, यू इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज verb, a song, this is object. You see the sequence. First S, then helping verb, then verb, then object. नेगेटिव कैसे करेंगे इसको? नेगेटिव ऐसे होता है कि हम, कहाँ नेगेटिव, तो मैं गीत नहीं, गीत के बाद नहीं लगा। व्हाट इज ये गीत क्या है? ये गीत क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी में नहीं सदा ही ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। सीक्वेंस SOV देखिए, हिंदी में सीक्वेंस नहीं बदलती, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, उसकी सीक्वेंस बिल्कुल वैसे की वैसे रहती है, ऑलवेज SOV। दिस नेगेटिव नॉट कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, विल, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। हाँ, इसको इंटरोगेटिव करने के लिए क्या तुम एक गीत गाओगे, क्या बाहर से आया और ये साइन बाहर से आया, सब्जेक्ट तो मैं, उससे पहले क्या लग गया, और दिस, विल यू सिंग ए सॉन्ग, एक चीज़ बाहर से आई, दिस हेल्प वर्ब पहले आ गया, फिर लगा सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्या तुम एक गीत नहीं गाओगे, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दो चीज़ें बाहर से आई। क्या शुरू मिल गया सब्जेक्ट से पहले, और नहीं कहाँ लगा, ऑब्जेक्ट के बाद। वर्ब लास्ट में आता है, तो सीक्वेंस SOV। बट इन दिस साइड, विल यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, नॉट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। एक चीज़ आई, चाहे नेगेटिव हो, तो ये जब हम इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का बड़ा रोल है, वही आगे पीछे मूव करता है। तो आज देखो लास्ट में सीक्वेंस कैसे बनी। देन पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, SOV दिस। तो मैंने आज SOV की बात की। हिंदी में पहले सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब। सब्जेक्ट इंग्लिश में भी पहले स्थान पर रहता है अगर सिंपल सेंटेंसेस हो गए, और हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, अदरवाइज वर्ब, मेन वर्ब वहीं रहता है। देखिए पहले दो में हो गया, ये वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये साइन फुल स्टॉप और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो आज का जो निष्कर्ष इस लेसन बनाने का, मेरा लेसन नंबर 3, हमने चर्चा की सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की। सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मुझे काफ़ी प्रकार से हो सकता है, ऑब्जेक्टिव कई प्रकार से होता है, वर्ब भी कई प्रकार से हो सकता है। तो उसकी चर्चा हम कभी फिर अलग से, क्योंकि अदरवाइज तो ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आज हमने चर्चा की SOV की और SOVO की। पहला निष्कर्ष, हिंदी में S, देन O, देन OV। इंग्लिश में फर्स्ट S, देन OV, देन O। हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। नेगेटिव करने के लिए
हिंदी में नहीं कहाँ लगता है ऑब्जेक्ट के बाद, परंतु इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर हेल्पिंग वर्ब के 2-3 हिस्से हों तो पहले के साथ गई, बाकी नोट के बाद आएगा वो। अगर सेंटेंस को इंटरोगेटिव करना हो ये हिंदी में तो आगे क्या लगता है बाहर से आता है वो, बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहता है, SOV वैसे का वैसा रहेगा, क्या बाहर से आएगा। मगर इंग्लिश में बाहर से नहीं आता, बाहर से साइन नहीं आता है, और उसमें 2 चीज़ें बाहर से आती है, क्या बाहर से आता है और साइन ऑफ इंटरोगेशन बाहर से आता है। मगर इंग्लिश में एक साइन ऑफ इंटरोगेशन ही बाहर से आता है, लगता है, जो उसको रिप्लेस करता है फुल स्टॉप को, और हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट आगे चला जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर वर्ड का वो कैपिटल आता है। तो आज और हमने चार चीज़ें और की कि सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव होते हैं। सेंटेंसेस की और टाइप भी है, ऐसे असर्टिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस और भी हैं, वो हम आगे फिर से चर्चा करेंगे। सो थैंक्स। इसका होमवर्क मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा, पहले सभी इसको देख लो। कल मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि आई वॉज नॉट एट होम यस्टरडे, तो बच्चों ने मुझे काफ़ी फ़ोन किए कि आपने आज वीडियो नहीं भेजा। तो बच्चों इस वीडियो का बड़े ध्यान से देखिए, और जो क्वेश्चन मैं दूंगा आपको उसका बड़े आराम से करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, ताकि उनको चेक करके मैं आपके ग्रुप में बाद में डालूँगा। थैंक यू वेरी मच।